अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीद हेल्थ केयर सेंटर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको घुटनों के दर्द का इलाज बताएंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाल्लाह आप शफा पाएंगे। शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसान तो नाचीज है। दोस्तों, ये घुटना गोडे की तकलीफ इंसान को मंजी पर बैठा देती है, ये इतनी तकलीफ होती है। और दोस्तों, आज जो हम आपको इलाज बताएंगे इंशाअल्लाह ताला आप शफा पाएंगे। दोस्तों, जब घुटनों की तकलीफ बढ़ती है तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें खाना पीना चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें ताकत मिले। सबसे पहले मेरी बहनों और भाइयों, आपको ये इलाज पहला बताता हूँ कि आपको जो बड़ा जानवर होता है उसके पाए को पका कर खाना चाहिए ताकि आपको ताकत मिल सके। दोस्तों, ये एक ऐसा टोटका, देसी टोटका है जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा और आपको इतनी शफा मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। घुटनों का दर्द पुराने से पुराना भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले की तरह आपसे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, जो आज हम आपको नुस्खा बताएंगे, जो घुटनों का लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है वो आज से दोबारा ताकत पाएगा, सर अंजाम तक होगा इस दवाई को इस्तेमाल करने से। तो नाजरीन, जो हम आपको नुस्खा बताने वाले हैं इसका ख़र्चा सिर्फ 250 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहला आपने 250 ग्राम मुसब्बर ले लेना है। पंसारी वाली दुकान से आपने मुसब्बर लेना है। दोस्तों, जो मुसब्बर मैंने आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से कूट कर बारीक कर लेना है, यानी उसे या आटे वाली छाननी से या कपड़े से किसी बारीक से कपड़ छान करना है। जब तक ये ऐसा मुकम्मल ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं है, और इसे मुकम्मल इसी तरह बारीक करना है और इसे इस तरीके से पीसना है कि जिस तरह से आटा पीसा हुआ होता है। अब आपने दोस्तों दूसरी चीज़ ले लेनी है, छिलका अंगूरी की एक बोतल। जो पिसा हुआ मुसब्बर मैंने आपको बताया उसमें मिक्स करना है, इसको पूरी बोतल डाल देनी है और दोनों चीज़ों को आस्ता आस्ता हल करना है। और छिलका अंगूरी उतना ही साथ साथ डालना है। जब आप देखें कि लेसदार मादा बन गया है, जो दवाई आप तैयार कर रहे हैं, उस वक़्त तक आपने छिलका अंगूरी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो सब पानी बन जाएगा, दवाई तैयार नहीं होगी। दोस्तों, जब ये दवाई तैयार हो जाए तो गोडे के ऊपर यानी घुटनों के ऊपर लगाना शुरू कर देना है आपने, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर खुश्क हो जाए फिर लगाना है, फिर खुश्क हो जाए फिर लगाना है। ये 3 दिन यही टोटका करना है आपने। 3 दिन के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है, और आगे भी दवाई बताते हैं। पुरानी से पुरानी भी दर्द गोडों को, घुटनों को हो, या भी मैं साथ साथ बताता हूँ कि ताकि दूसरों को भी समझ आए। घुटनों की दर्द पुरानी से पुरानी भी ख़त्म हो जाएगी जब ये आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये आपको बतानी थी जब आप रात को इसको लेप करेंगे गोडे के ऊपर, घुटनों के ऊपर, तो आपने कोई कपड़ा पुराना उठा लेना है जो आपके कारआमद ना हो, वो अच्छे तरीके से ऊपर बांध कर सो जाना है। और तीसरे दिन मुझे ज़रूर दोस्तों बताना कि वीडियो कैसी लगी और नुस्खा कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर हमें बताना। और इसी के साथ दोस्तों, हम आप सब बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।